गाने के भजन जो लगाते हैं वो लगाए। भजन बोलो, गाना क्या होता है? सिंगला देवी को कह रहे सिंगला देवी। पापा के चक्कर में हुआ, पापा से पापा ये आपके चक्कर में हुआ, वो स्वाद भी नहीं दिया। सब भुक्कड़ औरतें यहीं पे आएगी, इसलिए सबसे पहले उन्होंने बर्थ के चिप्स आरती कर ली जी। खाना पीना गाने की करती भी नहीं लगाती। गाने के भजन जो लगाते हैं वो लगाए। भजन बोलो, गाना क्या होता है? देना 10-20 रुपए। अरे मेरे वॉलेट से दो, भगवान ने सुन लिया। फटा नोट है तो क्या हुआ, भगवान के बाद चलेगा नहीं? ये उसका नोट है, क्या कहते हैं, लोगों ने बोलना कितने गरीब है, चौकी भी नहीं लगाई इन्होंने। ये दिल्ली वाले आ रखे हैं ना सब जगह पे। 200 रुपए की थी, नहीं जी हमारे वहाँ तो 100 की मिलती है, हमारे वहाँ 100 की मिलती है। कर करके चौकी नहीं लाए, बताओ। नहीं, अगर 150 की भी देगा ना तब भी ले लूंगी मैं, और 200 की नहीं ली चौकी है। तुम्हें दिल्ली वाले रेट नहीं मिलने यहाँ पे। जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल, पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम, चंडीगढ़ में हैं। और आज से शुरू हो चुके हैं नवरात्रि। तो जो मेरी होने वाली वाइफ है, क्या बोला तूने? तो जो मेरी होने वाली वाइफ है, सॉरी। तो जो मेरी वाइफ है तो वो अपने घर में भी ना नवरात्रों में चौकी लगाते हैं। और मतलब सारा ना वो कंचका पूजन वगैरह पूरे व्रत रख के सारा जो होता है ये नवरात्रे में। तो पहला नवरात्रा है ससुराल में। और वैसे तो मम्मी भी करते थे, पर मम्मी जैसे कंचका पूजन करते थे, बट हमारे घर में ऐसे ना स्पेशली चौकी नहीं लगी आज तक। मम्मी मंदिर में ही करते थे जो भी सेटअप करते थे, पर माता की एक अलग चौकी लगती है। फिर हम गए थे यहाँ पे, जैसे नया गाँव मार्केट में गए थे, रात को सामान लेके आए हम सारा। तो हुआ क्या कि अब उनको दिल्ली की आदत पड़ी हुई है, तो जो दिल्ली में रेट मिलते हैं वो चंडीगढ़ में तो कहाँ मिलेंगे। कहते नहीं इतना महंगा थोड़ी आता है, इतने का आता है। इस चक्कर में चौकी नहीं ली गई, मतलब वो पटरा होता है ना, पटरा नहीं लिया गया। और जो हमारे पटरे हैं हमने ध्यान नहीं दिया, हमारे पटरे गाँव में ही रह गए हैं, क्योंकि गाड़ी में पूरा सामान आया नहीं था। थोड़ा सामान हमने गांव में छोड़ दिया था। जो उसमें पटरे हैं ना, पूजा का पटरा भी है, और मेरी वाइफ भी अपनी वहाँ से लाई थी मायके से पटरा, जो उनकी पूजा का पटरा था, तो वो सब गांव में ही है। तो अभी ऐसी सेटअप कर दिया है, चलो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा धीरे धीरे माहौल ढलने में भी टाइम लगता है। अब उनको जहाँ भी वो जाते हैं, हर जगह पे जब वो रेट सुनते हैं तो वो कहते हैं नहीं भैया इतने का थोड़ी आता है, हमारे वहाँ तो इतने का आता है। फिर उनको बताना पड़ता है यार दिल्ली की बात अलग है, चंडीगढ़ के रेट की बात अलग है। और आजकल मौसम देखो कैसा हो रखा है, लग ही नहीं रहा है कि गर्मी आने वाली है। मतलब ऐसे लग गया था कि गर्मी आ चुकी है होली के बाद ना, लेकिन आजकल 3-4 दिन से मौसम ऐसे ही हो रखा है। देखो कितना काले काले बादल है, और वो देखो सामने ये देखो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये सब हिमाचल के पहाड़ हैं, कसौली वगैरह साइड के ना, ये सारे हिमाचल के पहाड़ है आगे। तो मैं किसने बोला सिंगला देवी? सिंगला देवी को कह रहे सिंगला देवी। दादी, अरे यार मैं खाना लेके आ रखा हूँ, दादी गेट ही नहीं खोल रहे, पता नहीं नहा रहे हैं क्या कर रहे हैं। और मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस भी जाना है, बारिश हो रही है, और दादी गेट ही नहीं खोल रहे हैं। क्या करें, क्या कर रहे थे? 10 मिनट हो गए मेरे को, लेट हो गया मैं। तो बुखार है तो वहाँ जाते, पापा को बोल देता हूँ लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे फिर कौन देखेगा? चलो मैं जा रहा हूँ, अब बुखार है और झाड़ू पोछा तो हो गया। बुखार है फिर भी झाड़ू पोछा जरूर करना है। ये नहीं कि भाई बुखार है लेट जाओ, नहीं, झाड़ू पोछा करना है। तो दादी के घर से मैं निकल गया था, और जैसे ही मैं निकला फिर बारिश स्टार्ट हो गई। फिर थोड़ा रुका हूँ, फिर निकला हूँ, फिर बारिश स्टार्ट हो गई। तो अभी मैं, ये सामने बोगनविला पार्क है, और यहाँ पे ये 10 सेक्टर है, तो 10 सेक्टर का पार्क है। और यहाँ पर ये मैं रुका हुआ हूँ, और देखो क्या सुंदर लग रहा है ना, पतझड़ चल रहा है ना अभी। ये देखो पेड़ के पत्ते देखो क्या बढ़िया लग रहे हैं, है ना, एकदम बढ़िया। फ़ोटो शूट के लिए बढ़िया लोकेशन है, पर कंटिन्यू बारिश हो रही है। और फूल भी कितने प्यारे लग रहे हैं ये वाले, वाह। और ये पतझड़ भाई 1:15 हो गया, इससे अच्छा तो मैं घर में ही रह लेता। तो जी ये तो है साइकिल ट्रैक, जैसे ये साइकिल जा रही है,
तो मैं मेन रोड से ऐसे आया और मैंने यहाँ पे देखा बारिश तेज़ हो रही है, तो यहाँ पे ये बैठने का था, तो मैंने एक्टिवा लगा दी वो सामने। ये जो पार्क है यहाँ पे हम आते थे अपने सॉफ्ट बॉल की प्रैक्टिस करने के लिए। सॉफ्ट बॉल हमारे ना स्कूल की तरफ से हम खेलते थे। तो जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में बेसबॉल चलता है, बेसबॉल मतलब सारा कुछ गेम वही होता है, सिर्फ बॉल का फ़र्क होता है। बेसबॉल में छोटी बॉल होती है, सॉफ्ट बॉल में थोड़ी बड़ी बॉल होती है। तो हम सॉफ्ट बॉल खेला करते थे और मेरे पास ब्रॉन्ज मेडल भी है सॉफ्ट बॉल का, क्योंकि हम एक टूर्नामेंट था तो उसमें हम 3rd पोजीशन में आए थे। तो 3rd पोजीशन में आए थे, हम हार गए थे, तो उसका ब्रॉन्ज मेडल भी है। तो हम यहीं पे आते थे, इस पार्क में आते थे हम खेलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए ना। एक ये बोगनविला पार्क है और एक 10 सेक्टर लेज़र वैली। वैसे तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस 10 सेक्टर वाले पार्क में होती थी, यहाँ तो हम खुद करते थे। तो यहाँ पर ये 10 सेक्टर का जो पार्क है, यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते थे सॉफ्ट बॉल की ना, और काफ़ी बड़ा पार्क है ये भी। और यहाँ पे देखो क्या शानदार शानदार कोठी है सामने, शानदार शानदार गाड़ियाँ बड़ी बड़ी। माहौल ही यहाँ का वाइब भी अलग होती थी। हम जब यहाँ पे घूमते थे ना सारे यार दोस्त सब मिल के, वाइब भी अलग होती थी। मतलब वो टाइम मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। तो जी बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बारिश 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 हो रही है। अभी मैं पंचकुला 8 सेक्टर में हूँ और ऐसे ही घूमना पड़ रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि घर निकल लेता हूँ। तो भाई अभी मैं 9 सेक्टर पंचकुला में हूँ और यहाँ पे ना ये देखो बढ़िया सी कोठी के सामने ये कुछ वो बुक्स का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है पढ़ी हुई किताबें रद्दी नहीं शिक्षा का जरिया बने। तो यहाँ पे आई थिंक ये किताबें रखी कि कोई भी आए ले जाए पढ़ के और उसके बाद ये ड्रॉप बॉक्स में डाल दे। क्या बात है यार, ड्रॉप बॉक्स लिखी हुई है ना, सही है यार, अल्टीमेट चीज़ है। तो मतलब क्या सोच है जिनकी भी ये है ना, उन्होंने ये किया हुआ है कि आप किताबें ले जाएं, उनको पढ़ें और पढ़ने के बाद वहीं पे रख दें। क्या बात है। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। ये क्या था? ये क्या था? मैं डर गई अचानक से। ये पिंक पिंक इसलिए है ना क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां ही फास्ट रखती है, तो ये लड़कियों की लिए स्पेशल बनाया है पिंक की। हमारे ब्रांड ही फिर यूज़ करेंगे। पिंक सेंधा नमक। पिंक सेंधा नमक बस में खाए। बोलो अब बोलो, अब बोलो। ऐसे बैठ के खा लूँ मालिक? बैठो नीचे बैठो। तो जी साइड हटो, अरे 2 मिनट साइड हटो। तो मम्मी बुआ रखे ना देहरादून से, तो बाहर बैठ के टीवी देख रहे हैं, व्लॉग देख रहे हैं और मैं एडिट कर रहा हूँ अंदर बैठ के। और हमारा व्रत है तो ये कह रहे कि खाना नहीं खाते, अन्न नहीं खाते, इसलिए। किसका तड़का ये? क्या ये? जीरा। जीरा? तो ये जीरे का तड़का है, बस यही खाना आज। तो बाकी जब हम व्रत रखते हैं ना तो उस टाइम तो क्या होता है कि रात को खा सकते हो आप एक टाइम ना खाना, लेकिन ये नवरात्रि में आप एक टाइम भी जो खाना खाना है रात को वो भी ये खाना है, मतलब अन्न नहीं खाना है, ये खाना है। तो इसमें ये आलू है, आलू में जीरा, और ये क्या है? लस्सी की दही, मतलब दही की लस्सी, मैं कह रहा हूँ लस्सी की दही। तो जो दही थी, दही की इन्होंने लस्सी भी बना दी है। और आज सच में कुछ नहीं खाया है। सुबह चाय पी थी, चाय पी के गया, उसके बाद इन्होंने मुझे 2 बनानास दिए थे। बनाना में भी मैंने सिर्फ एक खाया, एक मैं घर ले आया और शाम को एक चाय पी है बस। और अब खा रहा हूँ और भूख तो लग रही है, लेकिन यह है कि मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, बाकियों की तरह नहीं हूँ, कंट्रोल कर लेता हूँ मैं। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने फिर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या खाया? सुबह एक चाय पी, शाम को एक चाय पी, एक केला खाया बस। क्या था ये? और कई लोग तो व्रत रखते हैं तो वो क्या करते हैं, 2 केले सुबह, 2 दिन। गोभी मुंह में रख दी क्यों? बच गई, नहीं आया स्वाद। जीभ में रख दी थी, होता नहीं है जैसे। तो तुमने रखी क्यों मुंह में गोभी? अरे जैसे होता नहीं है, साइड में लगा तो घर की औरतें खा लेंगी तो स्वाद के लिए। ऐसे
बर्तन में लगा होता है ना तो पोंछ देते हैं सब। मतलब तुम भूल गए कि आज बर्थ है? वाह। नहीं खाया, बोल तो रही हूँ। आओ तो थूक दिया तुमने, पेट में नहीं घुला? पेट में नहीं, स्वाद नहीं लिया, स्वाद जीभ से स्वाद नहीं लिया। चलो भगवान माफ कर देंगे। ऐसी होता है जब ज्यादा भूख लगती है ना, तो ऐसी होता है। भूख नहीं लगती, पापा के चक्कर में हुआ। पापा का, पापा से जवाबदारी होती है। पापा ये आपके चक्कर में हुआ, पता है? अभी मेरा वर्ष खुल जाता है आपके चक्कर में। जीभ में हुआ क्या कि मैं खाली कर रही थी, वो गिर रही थी, मैंने वो पोटी में कर दिया, तो स्वाद भी नहीं लिया। भगवान सबको माफ करता है, कुछ नहीं। मैंने खाया थोड़ी, जीभ में था, स्वाद भी नहीं लिया मैंने। तो जीभ मैंने बाहर की बाहर ही छोड़ दी ऐसे। जीभ बाहर छोड़ दी? ऐसे कर दिया। जीभ बाहर की बाहर छोड़ दी। तो अंदर में तो स्वाद नहीं आ रहा था। अरे इतनी गलती नहीं करनी चाहिए। ओ बाबा, आपके चक्कर में गड़बड़ नहीं लगेगा। गले ना लगेगा। क्या है? आज हम न जाएंगे। आने वाला है। कर ले, ठीक है। देखो उन्हें पता है कि सब भुक्कड़ औरतें यहीं पे आएगी, इसलिए सबसे पहले उन्होंने बर्थ के चिप्स रखे हैं। जितनी भी भुक्कड़ औरतें हैं ना, ऐसी भुक्कड़ औरतें जो कह रही हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, स्टार्टिंग में ही उनके लिए बर्थ के चिप्स हैं। तो जी रात को आए हैं चिप्स लेने के लिए, वर्थ वाले चिप्स लेने के लिए। अभी वर्थ वाले चिप्स हैं। देखो हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वर्थ वाली कोल्ड ड्रिंक भी आ जाएगी, फिर वर्थ वाले नूडल भी आ जाएंगे, मैगी भी आ जाएगी, सब कुछ वर्थ वाले आ जाएंगे धीरे धीरे करके ना। तो खाने की भूख अलग ही होती है। तो मेरे को भी भूख तो लग रही है भाई। वो आलू और उससे इतना कुछ हुआ नहीं, पेट नहीं भरा। खाने की भूख होती है, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है। और ये वर्थ वाले चिप्स ना कोई ऐसे नहीं कि पेट भरेंगे, सिर्फ एक स्नैक्स होता है ना, जैसे हम चाय के साथ नमकीन बिस्किट खाते हैं, तो वो स्नैक्स के तौर पे है। अभी क्या हो रही है? नमस्कार दोस्तों, मेरी मौजूद सारी। अब मैं इस चिप्स को ना जूठा करके इसमें डाल के मिक्स करूंगा। इन्होंने बोला मैं तब भी खा लूंगी, कोई बात नहीं। पक्का ना? पक्का ना? नहीं तो क्या हुआ? तुमने ही तो बोला हस्बैंडो। वो वैसे बोला, दो इधर। अब मैं एक चिप्स को जूठा करके इसमें पैकेट में डाल के मिक्स कर दूंगा, फिर देखो या तो खाना पड़ेगा या नहीं खाना पड़ेगा। अच्छा